नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में आपके साथ हूँ विशाल पांडा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली की और दिल्ली में जिम संकट की। जी हाँ, दिल्ली में लगभग 5500 से ज़्यादा जिम और योगा इंस्ट्रक्टर स्टूडियो हैं और लॉकडाउन की वजह से ये सब शुरुआती दौर से ही बंद हैं। और जिम के जो मालिक हैं, जो योगा स्टूडियो के मालिक हैं, इनको जो है आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनका जो इनकम का सोर्स है वो बस जिम और योगा स्टूडियो ही है। तो जिम एसोसिएशन जो है, दिल्ली जिम एसोसिएशन, उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील की है और उन्होंने मुलाकात की, चिट्ठी भी लिखी बतौर, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो दिल्ली में अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो अगले चरण का जो अनलॉक है उसमें जिम खोलने की अनुमति दी जाए। इसके बाद जिम एसोसिएशन के लोगों ने कहा कि देखिए, हमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, जिसका मतलब कि अगले सप्ताह या अगले जो लॉकडाउन की अनलॉक की प्रक्रिया है उसमें हमें दिल्ली में जिम खोलने की जो अनुमति है वो मिल सकती है, ऐसा जिम एसोसिएशन ने कहा। लेकिन अगर दिल्ली सरकार की तरफ से देखें तो अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई है। हालांकि दिल्ली में अब अनलॉक की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से शुरू हो रही है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जिम भी खुल जाए, और जिम खुल जाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें बाकी के जो गाइडलाइंसेस हैं वो ज़रूर फॉलो करने होंगे आपको। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, ये तमाम जो गाइडलाइंसेस हैं इनको तो फॉलो करना ही करना होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि दिल्ली शहर में आखिर क्या बंद है, क्या खुला हुआ है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। चलिए अब आखिर जान लेते हैं कि दिल्ली में क्या खोलने की अनुमति है और किस पर अनुमति नहीं मिली है। पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 मामलों की संख्या में कमी के साथ दिल्ली में एक चरणबद्ध अनलॉक प्रक्रिया देखी गई, जिसके तहत कारखानों, बाजारों और अन्य सेवाओं को धीरे धीरे संचालन फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई। 28 जून को सुबह 5 बजे से एक और सप्ताह के लिए रेस्टोरेंट और बार को 50% तक बैठने की क्षमता के साथ क्रमशः सुबह 8 बजे से रात 10 बजे और दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। आउटडोर योग गतिविधियों को भी अनुमति दी गई है। बयान में कहा गया है कि सभी बाजार परिसर और मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति है। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी सरकारी कार्यालय ग्रेड 1 समकक्ष और उससे ऊपर के अधिकारियों को 100% शक्ति के साथ काम करेंगे और शेष कर्मचारी विभाग HOD द्वारा मूल्यांकन की गई आवश्यकता के अनुसार 50% तक उपस्थित रहेंगे। सभी निजी कार्यालयों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच अपने 50% कर्मचारियों की सीमा तक कार्य करने की अनुमति दी गई है। आदेश में कहा गया कि आवासीय क्षेत्रों में सभी स्टैंड अलोन दुकानों को आवश्यक, गैर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के किसी भी भेद के बिना सभी दिनों में खोलने की अनुमति दी जाएगी। सभी बाजार परिसर, मॉल सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक की खोलने की अनुमति अभी भी है। तो देखा आपने किस तरीके से दिल्ली अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है, और दिल्ली में लगभग सारी चीज़ें कुछ ना कुछ हद तक खुल ही चुकी हैं। चाहे हम दुकानों की बात करें, बाजार की बात करें, ऑफिस की बात करें या फिर मॉल्स की बात करें, धीरे धीरे करके सब चीज़ें खुल रही हैं। कोविड का मामला भी अब देश में भी कम आ रहा है। अगर देखा जाए तो महज 50,000 के आसपास तक मामले आ रहे हैं। 2 दिन पहले तो 50,000 से कम मामले भी आए थे, और हालांकि आज फिर से 52,000 के आसपास मामले आए हैं, देश में दर्ज हुए हैं। मौतों में भी गिरावट हो रही है। जो मौतें हो रही थी 4,000 से ज़्यादा एक दिन में, वो मौतें पहुंच चुकी हैं 1200 से 1300 के आसपास तक 24 घंटे के भीतर। इसी के साथ चलिए जान लेते हैं कि दिल्ली का कोविड अपडेट क्या है, दिल्ली में क्या है कोविड अपडेट। देखिए हमारी रिपोर्ट। दिल्ली शहर में अगर कोविड अपडेट की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को 0.15% की सकारात्मकता के साथ 111 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए गए, जबकि 7 और लोगों ने संक्रमण के कारण अपना दम तोड़ दिया है। 7 नई मौतों ने शहर में मरने वालों की संख्या को 24,940 तक पहुंचा दिया है। मामलों की मृत्यु दर 1.74% है। महामारी शुरू होने के बाद से दिल्ली में 14,33,366 कोरोना वायरस के मामले दर्ज किए गए हैं। बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में अब तक 14,06,629 मरीज ठीक हो चुके हैं और 702 आज भी ठीक हो चुके हैं। तो देखा किस तरीके से जो है ये दिल्ली का पूरा अपडेट हमने आपको इस वीडियो में दिया, और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि सही सटीक निष्पक्ष खबरें आपको हमेशा सबसे तेजी से डीएनपी इंडिया के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।